तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। ओके, थैंक यू। वमितम मधुरम, तो वमन ये शब्द आपने सुना होगा, जो आयुर्वेद को जानते हैं। वमन किसके लिए इस्तेमाल करते शब्द है वमन? पंचकर्म में होता है, उल्टी करना, है ना। उल्टी करता तो उसको वमन कहा गया है। तो कोई सोचे कि भगवान को ये उल्टी वाला शब्द है, भगवान के लिए क्यों इस्तेमाल किया? ये शब्द तो उल्टी तो अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, कोई उल्टी करता तो खराब लगता है, परंतु भगवान का उल्टी करना यानी भगवान का जो उल्टा रीत है यहाँ पे उसको रेफर किया गया है, वो भी बड़ा मधुर है। वैसे भगवान उल्टी भी करते हैं, वो भी बड़ा मधुर है। जैसे जाते हैं, छाछ चुरा लेते, पी लेते हैं, और पकड़ ली थी गोपी, आज तो तेरे को रंगे हाथ पकड़ लिया, मुंह में छाछ है, देख लालो, तेरे को तो लेके जाऊंगी मैं आज यशोदा मैया की तरफ। तो पकड़ लिया। प्रभु जी, आपकी वो फर्स्ट लाइन हमसे मिस हो गया। आपने क्या बोला वमनम के लिए? क्या वमनम भगवान यानी कैसे वर्णन उल्टी, करते उल्टा हैं? उल्टा उल्टी करना, जी वमन यानी उल्टी। हाँ, तो भगवान की रीत भी उल्टी है। दुनिया की रीत से पराई रीत है भगवान की रीत तो। जी जी। और ओके, भगवान थैंक उल्टी रीत कह रहे हैं, उल्टी भी करना है ना। तो भगवान पी रहे छाछ, और गोपी आके पकड़ ली थी भगवान को, भगवान के मुख में छाछ, बोले पकड़ लिया, आज तेरे को छोड़ूंगी नहीं, तो लेके जा रहे तेरे को, रंगे हाथ पकड़ा है बालक तेरे को। तो कृष्ण पूरा उल्टी कर देते उसके मुंह के ऊपर गोपी, तो उसके आंख में पूरा छाछ चल जाता है और वहां से भाग जाते हैं। तो भगवान की उल्टी भी बड़ा मधुर है। और भगवान की रीत जो उल्टी है, दुनिया से जो पराई है, वो भी बड़ी उल्टी है। भगवान जो है, संसार में कोई स्वामी होता है तो बड़ा, कोई भी नौकर को देखते संसार में स्वामी 10 गुना प्रॉफिट कमाएगा तो 1 गुना कुछ चीज उसके लिए देगा, अपने वृत्ति के लिए। अपने सेवक का तो सेवक कोई बनना नहीं चाहिए, है ना। पर तो भगवान देखो, यम कश्चित पुरुषाधमम कतिपयम ग्रामे शल्पार्थम सेवाए मृगयामे बुढ़ा वरा नाथेना पुरुषोत्तमे च जगताम एकाधिपे चेतसा सेवे स्वस्य पदस्य दारे नारायण तिष्ठति। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि नाथेना पुरुषोत्तम है, भगवान है और पुरुषोत्तम है, सबसे अच्छा कैरेक्टर उनका। और थोड़ा सा सेवा करने के बदले में क्या देते हैं? स्वस्थ पदस्थ दाते हैं, खुद का पद दे देते हैं। भगवान अपने सेवकों के सेवक हो जाते हैं, अर्जुन का रख हाथ में लगता है। ऐसा कभी दिखता है संसार में? अमितम मधुरम, कि अपना ऐसे कभी दिखता नहीं कि भाई कभी कभी मालिक बोलता, आप ड्राइवर जी आप पीछे बैठो, आज के आपके लिए मैं गाड़ी चलाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है संसार में, दिखता नहीं, पर तो भगवान ऐसे करते हैं। चलो भाई आप सेवक हो, आप पीछे बैठो, आपके लिए रखा दूंगा मैं, है ना, आपके चरण धोऊंगा मैं। भगवान की रीत उल्टी रीत है। और भगवान खुद का पद दे देते, छोटा सा भक्ति करने के लिए। और संसार में क्या दिखाया जाता है? यम कश्चित पुरुषादमम कतिपयम ग्रामेश अल्पार्धम, छोटा सा आदमी यम कश्चित, उसका कोई कैरेक्टर भी नहीं रहता है। पुरुषादम, कोई भगवान है पुरुषोत्तम, है पुरुषोत्तम। और भगवान है त्रिजगताम एकाधिपति चेतसा, 3 लोगों के एक स्वामी है। संसार में व्यक्ति कितना है? ग्रामेश 2-4 गांव का मालिक है। और भगवान खुद का पद दे देते हैं। बंदा क्या देता है आपको सेवा के बदले में? इस सेवा के बदले में कतिपय गांव में से 2-4 गांव का मालिक को क्या देगा आपको? अल्पार्थतम, थोड़ा सा कुछ तो धन दे। तो भी हम लोग क्या है, कुलशेखर महाराज के ऐसे भगवान का सेवा छोड़ के, जो 3 लोगों के स्वामी है, जो पुरुषोत्तम है, जो सब कुछ दे देते हैं छोटी सेवा के बदले में, हम संसार के गिरे हुए जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, नीच व्यक्ति का सेवा करने के लालच रहते हैं, जो बड़ा कंजूस है। कितना मूड है हम लोग संसार में, ऐसे कहते हैं मुड़ा वरा का है, हमसे बड़ा मूड कौन हो सकता है संसार में? कि संसार में लोगों को, अलग अलग लोगों को स्वामी मान के बैठे हैं हम लोग, भगवान का स्वामित्व को छोड़ के। इस प्रकार का स्वामित्व भगवान का है। तो भगवान, भक्त को तो भगवान को याद करना चाहिए, है ना। परंतु भगवान भक्त को और याद करते हैं। जैसे भगवान जब व्रत छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो अटारी पे खड़े रहते हैं, आंखों से अश्रु आते हैं उनके। देवकी मैया उनके लिए खाना लेके आती है, 56 भोग लेके आती है। पहला दिन है आज, कृष्ण की सोचती, कृष्ण को तो मैंने सुना है माखन अच्छा लगता है, माखन मिश्री लेके आती है। कृष्ण माखन देखते और उनकी आंखों से अश्रु आने लगते हैं। समझ नहीं पा रहे देवकी मैया क्या हो रहा है कृष्ण को ये। और वसुदेव से पूछते कि भाई कृष्ण का तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आए इतना भी, वहां पे तो गांव में रहते थे, यहाँ पे तो सब प्रकार सुख ऐश्वर्य संपन्न है ये जगह, तो ये कृष्ण इतने दुखी क्यों है ये यहाँ पे? आखिर रो क्यों रहे? तो हम भी नहीं समझ पा रहे कृष्ण का क्या करना है।
रुक ही नहीं रहे, हो ही रहे। तो उद्धव को भेजते हैं, उद्धव आते हैं, बोलते कृष्ण क्या आपके आंखों से अश्रु आ रहे हैं, आश्चर्यचकित हो जाते, अचंभित हो जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा परब्रह्म आंखों से अश्रु आ रहे, क्या हुआ, क्यों रो रहे? बोले मुझे उद्धव उद्धव मोहे ब्रज विसर्तना है, मुझे ब्रज भुला नहीं जा रहा है, उद्धव को कहते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध कविता है सूरदास जी का, ये 10वीं कक्षा में आता है, उद्धव मोहे ब्रज विसर्जना है। मुझे जो है ब्रज भूले नहीं भूलता है, कहते कि ब्रज की हर एक चीज मुझे याद आ रही है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सदन कुंज की छाई, कुंज की छाई और कुंज का जो छाया है वो मुझे याद आ रहा है, प्रातः समय माता जशुमती अरुनंद देवी सुरपावत, और मुझे यशोदा मैया का स्मरण हो रहा है, नंद बाबा यशोदा मैया मुझे देखकर जो मुझे सुख मिलता था वो रह रहकर मुझे याद आ रहा है, और मुझे वो मक्खन रोटी और जमाया हुआ दही कितना प्रेम से खिलाते वो मुझे स्मरण हो रहा है, माखन रोटी दही सजायो अद्हित साध खवात, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत से रात, दिन रात में हंसता था, खेलता था, गाता था गोपी ग्वालों के साथ में। सूरदास धनी मर जबासी जन सो हित चतुतात। तो लोग भगवान का सेवा करने का सोचते, परंतु भगवान को ब्रजवासी हित के बारे में चिंता है, सदैव भगवान इनके बारे में सोच रहे हैं, भगवान की लिस्ट में बस इनका ही नाम, इनका स्मरण कर रहे हैं। जो तो उल्टा है, संसार में किसी को भगवान भक्तों का स्मरण इस प्रकार से करते रोते हैं, ऐसे कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे मैक्सिमम लोग। कई सारे रिलीजन में कॉन्सेप्ट ही नहीं कि भगवान भाई वो भी रोएंगे, क्यों रोएंगे वो, उनके हिसाब से तो भगवान जो पाप करेंगे उनको रुलाएंगे भगवान, बस एक रुलाने वाले ही भगवान है। और तो हमारे कंसेप्शन में कि हमारे भगवान तो रोते हैं खुद, ये है वमितम मधुरम, उल्टा रीत है भगवान का। उद्धव रो रहे हैं, उद्धव कह रहे अरे आप तो परम ब्रह्म परमात्मा भगवान और आप संसार को भूल नहीं पा रहे हो, लोग आपका स्मरण करते संसार को भूलने के लिए और आप ही संसार का स्मरण कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। बोलो उद्धव तू जा और एक संदेश दे क्या मेरे बिहाफ। बोले मैं क्या संदेश दूंगा, वो तो अनपढ़ गवार ब्रजवासी, मैं तो संस्कृत का प्रकांड पंडित, शास्त्रों का जो जानता है शास्त्रों को, बृहस्पति का शिष्य मैं कैसे समझाऊंगा उन्हें मैं। नहीं उद्धव तू मेरा पत्र लेके जस्ट पढ़ के तू आ। उद्धव जाते हैं ब्रज में, उद्धव कहते कि ठीक है जस्ट 5 मिनट में आ जाऊंगा, जस्ट जल्दी जाके ऐसे गया यू आया। भगवान समझ सोच रहे अंदर के अंदर कितना पता नहीं 5 मिनट 10 मिनट के महीनों भर उधर रह गए। उद्धव को कक्षा स्पेशल कक्षा देने के लिए भेजा। तो हम देखते कि ये भगवान की उल्टी रीत है। तो प्रेम की रीत सदैव उल्टी रहती है ना। प्रेम में जो चीज करता है व्यक्ति वो बाकी भौतिक संसार के लोग नहीं समझ सकते। जिससे आप देखते हो कि जैसे कोई माता के बालक को इंजेक्शन दिया जाता है तो डॉक्टर को तो लगता है बस एक इंजेक्शन दिया जा रहा है इसको, और माता को लगता है बाप रे एक इंजेक्शन को इसको लगाया जाएगा, बेचारे क्या हालत होगा इसका। तो माता का जो प्रेम है वो डॉक्टर के कैसे समझ में आया, तो बस एक इंजेक्शन दिया जा रहा है उसके लिए। तो ये माता का प्रेम है। हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज एक बार रेमुना गए थे और वहां पे रात हो गई, बहुत लंबा लेक्चर चला, महाराज ऐसे चाहते थे कि पूरा वहां पे पूरा कथा हो, बहुत लंबा कथा चला, रात हो गया, सब अभी बोले कि सब अभी बस में बैठ के जाएंगे, खीर बांटना था रेमुना के, सब बोले बस में बांट देंगे, बहुत लेट हुआ है अभी यहाँ पे टाइम नहीं है और घंटा 2 घंटा चला जाएगा, खीर बांटने यहाँ पे लग जाएंगे, तो है ना। तो लौकिक दृष्टि से वो एकदम बराबर था, है ना। परंतु जो भक्त जो अनुभव करवाना चाहते हैं हम नहीं समझ सकते, तुम्हारे नहीं यही पे बांटो, यही पे बैठ के सब खाएंगे, उस माधवेंद्रपुरी की लीला का स्मरण करते करते खाएंगे। तो ये प्रेम की जो रीत रहती है वो उल्टी रीत रहती है और वो भौतिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से हमें नहीं समझ में आ सकती कई बार कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसे क्यों किया जा रहा है। परंतु ये प्रेम है। तो जैसे एक बार ऑफरिंग नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, आप एक दिन आरती नहीं करो क्या हो जाएगा, संसार के लोग तो ऐसे ही बोलेंगे भाई एक दिन आप माला नहीं करोगे, एक आध माला छूट गया तो क्या हो जाएगा। परंतु भक्त के लिए एक बार ऑफरिंग नहीं लगाया जो भगवान का वात्सल्य भाव में सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए तो कितना बड़ा दुख है कि अरे आज मेरे लाला को भोग नहीं लगा, कुछ खिलाया नहीं मैंने आज उनको, तो कैसे आज हुआ रहेगा, तो भूल गए, है ना। तो ऐसे तो भगवान नहीं मानेंगे एक्चुअली, कई बार भक्तों को बड़े डर के मारे नहीं, ये प्रेम का मारे, भक्तों को डर के मारे भगवान से संबंध नहीं बनाना चाहिए कि भाई आज क्या हो जाएगा, भगवान अगर अपराध हो गया मेरे से, पाप हो गया बहुत बड़ा, अभी मेरा क्या हाल होगा। नहीं, हमें तो प्रेम से भगवान को इस प्रकार से दुख होना चाहिए अब, क्योंकि ऐसे तो एक सामान्य व्यक्ति भी इतना अपराध नहीं पकड़ता है, तो भगवान तो करुणा के सागर है ना। तो भगवान क्यों इस प्रकार के अपराध, परंतु सेवा अपराध एक्चुअली हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ऐसे नहीं कि भगवान ऑफेंड होते हैं, बट हम लोग भक्ति अच्छे से सेवा कर पाए इसलिए हमें समझने के लिए। तो हमें प्रेम से
प्रेम के कारण दुखी होना चाहिए। अरे आज मेरे भगवान को भूख नहीं लगा, अरे आज मैं भगवान का दर्शन नहीं किया मंगला थी, भगवान मेरे लिए उपस्थित थे परंतु मैं भगवान के लिए उपस्थित नहीं था आज, इसके कारण। इसके कारण नहीं कि मेरा अभी, ऑफ कोर्स डर भी ठीक है शुरुआत के दिनों में, डर के बारे में, परंतु हमें आगे बढ़ना है उस डर से और ऊपर बढ़ना है ना। इस प्रकार से प्रेम की जो रीत रहती है, तो भौतिकवादी लोग हैं वो प्रेम का रीत को नहीं समझ सकते हैं, बट ये वमितम मधुरम कि ये जो है इसको उल्टी रीत कही गई। भगवान के और भक्तों के भौतिक समाज में लोगों को बड़ा समझना बड़ा मुश्किल है, हम समझ सकते हैं। लव वर्क्स इन क्रिकेट वैसे से कहा जाता है, इट्स वेरी क्रिकेट लव, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। संसार में भगवान का जो प्रेम है समझ पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए बट भगवान भगवान भृगु मुनि का कथा जानते हो कि भगवान को टेस्ट करना चाहते थे तो गए ब्रह्मा जी के पास में और दंडवत नहीं किया उनको, तो बड़े अपराध होने लग गया ब्रह्मा जी को, बट somehow controlled himself. Then he went to Lord Shiva and he verbally offended Lord Shiva. क्या हो तुम्हें मेरे को आलिंगन करने आओ, पर दिखा शरीर पे सब राख वाख लगाए, मुंडन की माला पहनी, क्या है इस तरह से तमोगुण में रहते हो, इस प्रकार से बड़ा वर्बल अपराध किया। शिव जी बड़े गुस्सा, उनको मारने वाले थे, पार्वती ने जैसे तैसे रोक दिया, भाई आपका भाई है छोड़ दो। आगे गए विष्णु जी के, वहां पे विष्णु जी के जाके विष्णु जी चरण सेवा कर रहे थे, लक्ष्मी जी सीधा जाके विष्णु जी की छाती में लात मार दी और विष्णु जी उनकी चरण कमल पकड़ रहे, कह रहे कि अरे आपके चरण को कितना कितना कष्ट पहुंचा होगा, मेरा जो वक्षस्थल कितना कठोर है, आपके चरण कमल के समान, आपके इतने आपके चरण कमल है एकदम मुलायम है, क्षति पहुंचा होगा, और उनके चरण दबा रहे भगवान, उनको इस प्रकार से सांत्वना कर रहे हैं। तो ये भगवान का प्रेम है। संसार में कोई किसी का अपराध हो जाता है तो व्यक्ति बड़ा गुस्सा हो जाता है, जिसमें जो अंदर रहता है वो बाहर आता है। जैसे आप पानी के गिलास को किसी का ठेस लग जाएगा तो पानी बाहर आएगा, उसमें पानी है। हमें कोई अपराध करता है, हमसे घृणा द्वेष ईर्ष्या ये बाहर आता है, उसका अर्थ हमें वो भरा हुआ है, इसलिए वही बाहर आ रहा है। और तो संत महात्मा भगवान जो है उनके हृदय से इस प्रकार से अपराध होता है तो उनकी करुणा बाहर आती है, प्रेम बाहर आता है, दया बाहर आती है, ये उनका स्वरूप है। तो ये वमितम मधुरम, ये उल्टा रीत है, संसार में तो उल्टा है। संसार में थोड़ा कुछ बोला तो और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा हर एक कैसे स्टांस रहता है। तो कृष्ण जो है वो इस प्रकार से भक्तों पे कितना दया करते हैं, देख सकते हैं कि भृगु मुनि को सांत्वना दे रहे हैं। तो इसी से प्रूव होता है कि भगवान भगवान है। तो भक्तों को भी ये भगवान का गुण अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, इसी प्रकार से भगवान की तरह ही कार्य करना चाहिए, और करते भी है जो डिवोटीज हैं। So sometimes it's difficult to understand, but we can understand out of intense love actually. It's difficult to understand a pure devotee. ऐसे कहा गया है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझा, वैष्णव जो है उनका क्रिया, उनका जो क्रिया है, उनका जो वाक्य है वो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम भौतिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे संसार में जो भी हमसे होता है, हम भौतिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो हमें दुख ही दुख दिखाई देगा और ताप होगा। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विदुर महाराज है, उनको दुर्योधन ने एकदम बड़े कठोर शब्द बोल के घर से बाहर निकाला। भौतिक दृष्टिकोण से विचार करते तो कहते थे मैं तो उनका चाचा हूँ और मैं कितना बड़ा हूँ, इतने साल मैंने कुरुवंश का सेवा किया है और ऐसे कैसे बोल सकते हैं, बड़े दुखी होते थे, अश्रु आते थे। और विदुर खुश हो रहे, चलो ये राजपाट से मुझे मुक्त कर दिया, इधर से ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स मुझे कुछ नहीं करना है, चलो तीर्थ यात्रा करेंगे, धाम हम जाएंगे, कथा वथा करेंगे, खुश हो गए वो, है ना। तो ये वमितम मधुरम उल्टा है ना। भौतिक संसार में लोग भौतिक दृष्टिकोण से देखते सब कुछ, इसलिए दुखी रहते हैं, परंतु जो भक्त है वो सीखता है कि हर एक वस्तु को, हर एक घटना को कैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना है। And because the devotee is able to see everything with a spiritual outlook, so every situation he is able to remain happy, like Krishna. तो घटना सबके बात होती, सबके साथ होती है, और उसका अर्थघटन कैसे करते हो हमारे हाथ में। हर एक के साथ में सिचुएशंस आते हैं, हर एक लाइफ में अलग अलग, बट उसको सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इसीलिए कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में, कैसे रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना सिखा जाता है ना, कि आप एक सिचुएशन को रिएक्ट करते हो या आप रिस्पॉन्ड करते हो प्रॉपर्ली विद अ डेलिब्रेशन। व्हाट इज अ वैष्णव वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स। हर प्रकार से हर एक स्थिति में एक वैष्णव इस स्थिति में कैसे कार्य करेगा, ये भक्त का चिंतन रहता है कि वैष्णव को इस स्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज यहाँ पे होते तो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते, क्या शिक्षा है गुरु महाराज की स्थिति में रिस्पॉन्ड करने की। हर बार भक्त के हृदय में यही प्रकार का विचार आना चाहिए। उसके जीवन में कोई भी कार्य होता है, सुख आता है, दुख आता है, खुशी आती है, अलग प्रकार विपदाएं आती है, हर एक स्थिति में भक्त को ऐसे ही विचार करना चाहिए कि भाई
what should be my reaction, because our reaction is based upon spiritual principles, Vamitam, not as per the material world, how the material world works actually, what we have seen in the world, right? Because we see in this रुद्रासुर नो शाप दिया जा रहा है पार्वती मैया द्वारा चित्रकेतु को, खुश हो चलो स्वीकार कर रहे हो, और पार्वती समझ नहीं पा रही है, परंतु यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं कि भाई नारायण के भक्त को समझ ऐसे नहीं समझ सकते हो, स्वर्गाद नरगादिश अभी तुल्यात दर्शन, स्वर्ग नरक सब सेम है, सब कुछ भगवान के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जो भगवान के भक्त देखते हैं, कुंती महारानी बार बार विपदा मांग रही है, तो कोई संसार में व्यक्ति दिखता नहीं कि भगवान के पास जाके विपदा मांग रहे हैं, परंतु कुंती महारानी बार बार विपदा संपदा शाश्वत भवदो दर्शन में पुनर्भव दर्शन, तरीके अलग है भक्तों के। परीक्षित महाराज एक छोटा सा अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया, उनको सांप आके डसेगा, और यहाँ पे परीक्षित महाराज है वो खुद होके प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे मैंने अपराध कर दिया है और इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। हम तो संसार में लोग तो कितना भी अपराध करो कैसे सिग्नल कैसे रिसिप्ट से बच सकते हैं, कैसे कम से कम फाइन हो सकता है, ऐसे ही संसार में विचार होता है कि भाई कैसे अपना फायदा निकाले, परंतु यहाँ पे परीक्षित महाराज कुछ प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पे कोई विपदा आनी चाहिए, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, और बिना कोई प्रतिशाप दिए बिना उसको स्वीकार करते परीक्षित महाराज हम देखते हैं। तो भक्तों के तरीके अलग होते हैं, कोई भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज भी अपने पिता ने उनको इतना कठिनाई से उनको गुजरना पड़ा, पिता ने इतना अपराध किया, परंतु प्रहलाद महाराज सब होने के बाद में अपने पिता के लिए बस कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कितने बार कहते डोंट गिव मी, आई एम नॉट, ours is not business relationship, no, don't give me this kind of prologue, if you give me all this kind of temptation then it will distract me, and he's saying that calm is so dangerous, but all this, among all this, he's saying I don't want anything, but he says okay, you want to give me, okay, please liberate my father, please do something my father, how much love he has for his father actually। हमें संसार में कोई पीड़ा देता है तो हमें तुरंत घृणा हो जाता है उस व्यक्ति से, परंतु भक्तों के तौर तरीके अलग है, वो प्रेम कर रहे हैं। तो जगह जगह पे भागवतम के पन्नों पे हम देखते हैं कि ये भगवान के भी तरीके अलग है और शुद्ध भक्तों के भी तरीके अलग है। अमितम मधुरम, उल्टी रीत है, सॉरी प्रेम की रीत उल्टी है, हम देख सकते हैं। तो वैष्णव जो होता है हर एक सिचुएशन जो होता है वो सुख भी आता है तो देखता है कि विपदा भी देखता है, भगवान का कोई ना कोई इसमें कार्य है, कुछ चाहते भगवान इसके द्वारा। संसार के लोगों ने कितना बुरा हो गया, भगवान बोले नहीं ठीक है, भगवान का कोई इच्छा है, हमें नहीं दिखता है, भगवान तो त्रिकालज्ञ है, हम तो वर्तमान देखते हैं, भगवान जो भविष्य देखते हैं। We can only see वर्तमान, so sometimes we may not understand why this is happening, but Krishna sees how it is good for us, right? जैसे गोपियों को बीच में भगवान थे रास लीला के, भगवान वहां से अंतर्धान हो गए, और कितना दुख की बात है कि सब रात में सब छोड़ के आई है, वन में दौड़ दौड़ के आई है भगवान के बस, और भगवान उनके बीच में अंतर्धान हो गए, और तो भगवान की इच्छा है कि उनका प्रेम बढ़े, विरह बढ़े, उससे और उनको आनंद हो। तो भगवान क्यों कैसे कार्य करते हैं ये हमें भौतिक दृष्टिकोण से समझना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे भक्तों के साथ संग करेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो ये दुख होता है, तो सुख होता है तो भी भक्त जो होता है ऐसे नहीं सोचता है कि भाई मेरे बुद्धि के बल पे मुझे मिला है, या मेरे शक्ति के बल पे मिला है, मेरे कार्य के बल पे मिला है, या मेरे भाग्य के वश मिला है, परंतु भक्त सोचता है कि मुझे एक कृष्ण कृपावश जो मिला है वो मिला है, और क्योंकि कृष्ण कृपावश मिला है तो कृष्ण के सेवा में ही इस्तेमाल करूंगा। जो भी मेरे जीवन में सुख मिला है वो सब कृष्ण की कृपा, मेरे भाग्य ने कि मेरे बड़े अच्छे कर्म किए, पाइटी था मेरा बहुत, उसके कारण मुझे मिला नहीं। भक्त सोचता है कि मैं तो बड़े अपराध किए, पाप किए, मेरा तो ये स्थान नहीं है मुझे मिले, परंतु कृष्ण सेवा करने के लिए मुझे कोई शक्ति दी है, कोई सामर्थ्य दिए है, कोई पदार्थ दिए, वस्तु दिए, धन दिए, जो भी दिए, परिवार दिए, तो ये सब कृष्ण की सेवा में अर्पण किया जाए। ये उल्टी रीत है भक्त। अमितम मधुरम। हरे कृष्ण। 3 minutes remaining. Any question? Yes. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, बस ये कह रही थी कि क्या ग्रुप में हम ये राधा कृपा कटाक्ष डाल सकते हैं क्या उसके लिरिक्स? Yes, yes, Mother, डाल देंगे। Yes. थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। नो क्वेश्चन। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रणाम। पहले जैसे लेक्चर होता था उसका हिंदी अनुवाद रहता था तो उसको क्या दोबारा से पढ़ने से और पक्का हो जाता था। श्रवण किए अच्छा लगा, लेकिन क्या इतना स्मरण नहीं रहता। अगर कोई भक्त कर रहे थे तो प्लीज संध्या माता जी शेयर करें। संध्या माता जी करते थे, रिसेंटली था उनको कुछ छोटा सा था, इसलिए आई थिंक माता जी कर नहीं पा रहे हैं।
माता जी प्रार्थना करेंगे अच्छा हो जाए। और कोई दूसरे डिवोटी डाल सकते हैं, बाकी डिवोटी जो ज्वाइन नहीं कर पाते उनका फायदा होता है कि पॉइंट इसे शेयर कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते तो ओके ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे, 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम